फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकोन मतलब मेडिसिन और लोगोस मतलब स्टडी। बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द ड्रग और मेडिकेशन एक्शन। यानी ड्रग के बॉडी पर क्या असरात हैं, आया कि जो डिजीज के लिए सूटेबल और इफेक्टिव है कि नहीं है, ड्रग को चेंज करने की जरूरत है। आया ज्यादा पावर का ड्रग ज्यादा इफेक्टिव करेगा, काम करेगा या कम पावर वाला। फार्माकोलॉजी हमारे पास 8 प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करती है। ये 8 प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो फार्माकोलॉजी की बेस बनाते हैं। इनमें नंबर 1 पे है सोर्स। यानी ड्रग को कहां से ऑब्टेन किया गया है। अब सोर्स में हमारे पास 2 टाइप के रिसोर्स आ जाते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। आया कि ड्रग को नेचुरली ऑब्टेन किया गया है या उसे किसी लेबोरेटरी में केमिकली सिंथेसाइज किया गया है। नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास 5 किस्म के हैं। एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, मेरीन सोर्स, माइक्रोब्स और लास्ट है मिनरल्स। केमिकली हमारे पास लेबोरेटरी में स्पेशल कंडीशंस में जो है ड्रग को सिंथेसाइज किया जाता है, प्रोवाइडिंग स्पेशल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल एनिमल से इंसुलिन ऑब्टेन की जाती है, प्लांट से मॉर्फिन और कोडीन, मेरीन से हम क्यूरासिन ए लेते हैं, माइक्रोब से हम लेते हैं पेनिसिलिन और मिनरल से हम लेते हैं फेरस सल्फेट। दूसरा प्रिंसिपल है हमारे पास हिस्ट्री। हर ड्रग का कोई ना कोई डिस्कवरर होगा, कोई ना कोई ओरिजिन होगा जहां से उसे ऑब्टेन किया जाता है और साथ ही कोई ना कोई ऑब्टेनिंग मेथड भी होगा। जो कि हिस्ट्री के थ्रू हमें पता लगेगा कि पास्ट में उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता था और उसको किसने डिस्कवर किया था। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, जिसे 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। किसको? पेनिसिलियम को। तीसरा प्रिंसिपल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इन्वॉल्व 2 थिंग्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज Physical properties involve melting point, boiling point, solubility and permeability. जबकि सेकंड हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें फर्दर 2 चीजें हैं, कंपाउंड का नेचर ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। चौथा प्रिंसिपल हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स। यानी एक ड्रग पर बॉडी का क्या इफेक्ट है, उस बॉडी इफेक्ट को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहेंगे। क्या? इफेक्ट ऑफ बॉडी
ऑन द ड्रग। पांचवा प्रिंसिपल हमारे पास है फार्माको डायनेमिक। ये एक ड्रग का बॉडी पर क्या इफेक्ट है, उस इफेक्ट को फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ड्रग जिसे हमने एडमिनिस्ट्रेट किया बॉडी में, जब एक डिजीज है तो उस डिजीज पे इफेक्ट तो करेगी, उस डिजीज को कम तो करेगी, लेकिन साथ ही साथ उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे बॉडी पे। तो वो साइड इफेक्ट्स हैं वो फार्माकोडायनेमिक्स में आ जाते हैं। इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, फॉर एग्जांपल साइड इफेक्ट्स। पांचवा प्रिंसिपल हमारे पास है ड्रग फूड इंटरेक्शन। यानी ड्रग और फूड में क्या इंटरेक्शन है, एक ड्रग एक फूड के साथ इंटरेक्ट कर रही है कि नहीं। छठा हमारे पास है सातवां हमारे पास है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। यानी बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि एक शख्स 2 से 3 बीमारियों में मुब्तला होता है, जिसकी वजह से उसे मुख्तलिफ मेडिसिन लेनी पड़ती है। अब वो मेडिसिन के कंपोनेंट्स को देखा जाता है कि ये आपस में रिएक्ट ना कर दें और उल्टा इफेक्ट ना हो जाए। इस चीज़ को ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में जो है स्टडी किया जाता है कि जो भी पेशेंट को ड्रग्स दिया जाए, आया वो ज़्यादा है या 2-3, वो सारे आपस में रिएक्शन ना करें और एडवर्स इफेक्ट उसकी वजह से ना प्रोड्यूस हो। एंड द लास्ट वन इज पोसोलॉजी, adjustment of dosage form is called posology, adjustment of dosage form। यानी अगर एक शख्स को कोई बीमारी है, कोई डिजीज है या उसे बुखार है, तो उसे कितनी पावर वाली मेडिसिन दी जाए और कितने दिन तक दी जाए। फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स को बुखार है और वो 2 दिन में ठीक हो सकता है, तो वो 2 दिन तक पैरासीटामोल लेगा और उसका बुखार ठीक हो जाएगा, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उस शख्स को बुखार 2 दिन में ठीक हो गया, उसके बावजूद वो 20-25 दिन तक गोलियां खाता रहे, तो उसकी वजह से उसके ऑर्गन्स फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसकी वजह क्या होगी कि उसके ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है और उस टॉक्सिसिटी को बॉडी रिक्वायरमेंट जो है रिमूव नहीं कर पा रही बॉडी से। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर कोई शख्स बुखार में एस्पिरिन ले और 2 दिन में उसका बुखार ठीक हो जाए, तो फिर तो कोई मसला नहीं, वो हेल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स बगैर किसी वजह के 30 दिन तक एस्पिरिन लेता रहेगा, तो उसका लिवर डैमेज हो जाएगा। तो 8 प्रिंसिपल्स की बेसिस पे हम फार्माकोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द सोर्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, pharmacokinetics, pharmacodynamics and posology of the drug is called pharmacology. Therapeutics is defined as a branch of medicine that specifically deals with the treatment. यानी अगर किसी शख्स को कोई बीमारी है तो वो थेराप्यूटिक्स के थ्रू जो है उसके ट्रीटमेंट के थ्रू उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। थेराप्यूटिक्स की भी आगे टाइप्स हैं। फार्माकोथेरेपी, यानी ट्रीटमेंट बाय मेडिसिन। इंसान जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कंसर्न करेगा, उसको अपना मसला बताएगा और उसे मेडिसिन जो है ले लेगा, यानी उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जाएगी, तो वो मेडिसिन खा के ठीक हो जाएगा। नंबर 2 फिजियोथेरेपी, ट्रीटमेंट बाय एक्सरसाइजेज, यानी किसी शख्स की मसल में पेन है या कोई मसला तो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसर्न करेगा, फिजियोथेरेपिस्ट उसको एक्सरसाइजेज प्रिस्क्राइब करेगा, अगर वो उन एक्सरसाइज को परफॉर्म करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। नंबर 3 पे है हाइड्रोथेरेपी,
ट्रीटमेंट बाय वाटर। इसमें पेशेंट को बात दिया जाता है। एंड द लास्ट वन इज अरोमा थेरेपी। ट्रीटमेंट बाय डिफरेंट प्लेजेंट अरोमाज। यानी पेशेंट को डिफरेंट टाइप्स की जो है फ्रेगनेंसी सुंघाई जाती है, जिसकी वजह से उसके दिमाग को रिलीफ मिलता है और वो बेहतर महसूस करता है।